$10 अरब, $10 अरब। अगर कोई सिर्फ नेसी झील के जल दानव को एक निवाला खिला दे तो उसे $10 अरब मिलेंगे और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए संवर जाएगी। अरु ने अनगिनत मुश्किलों का सामना किया। उसने पहाड़ी कछुए को हराया और 100 किलो वजन वाली धरती की फफूंद लेकर आया। इस बार उसने सिर्फ गहरी दिलचस्पी ही नहीं दिखाई बल्कि अपनी काबिलियत भी दिखा दी। चीजें देखने में बेहद स्वादिष्ट लग रही थी, लेकिन आखिरकार वह भी नाकाम रहा। अब सिर्फ कोको बचा था। वह एक पौराणिक जीव पर सवार होकर दुनिया का सबसे मीठा शहद लेकर वापस आया। चिकना और गाढ़ा शहद देखकर भी छोटा जल दानव संतुष्ट नहीं हुआ। तभी पास खड़ा अमीर आदमी गुस्से में चिल्ला उठा, तुम आखिर कर क्या रहे हो? सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी एक समझदार इंसान ने गौर किया। जल दानव की नजर लगातार धरती की फफूंद, शहद और दूध पर घूम रही थी। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। जल दानव की आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। यह सब देखकर शियाओसोंग को अचानक समझ आ गया। उसने सबको सामग्री उसे देने के लिए कहा। उसे लग रहा था कि वह जान गया है कि जल दानव असल में क्या चाहता है। सबकी सहमति मिलने के बाद शियाओसोंग ने उन तीनों सामग्रियों से एक खास व्यंजन बनाया। सब लोग हैरान थे। शियाओसोंग के दिमाग में ऐसा ख्याल आखिर आया कैसे? असल में थोड़ी देर पहले जल दानव लगातार किसी चीज को घूर रहा था, लेकिन तब शियाओसोंग को समझ नहीं आया था। अब उसे एहसास हुआ कि जल दानव दरअसल उस पवित्र चम्मच को देख रहा था जो किसी के हाथ में था। शियाओसोंग की बात सुनकर अमीर आदमी ने चम्मच उठाया और अपने पालतू जल दानव को खिलाने लगा, और सच में उसने खा लिया। उस पल हर कोई खुशी से झूम उठा। अमीर आदमी भी यादों में खो गया। जब उसकी पहली मुलाकात जल दानव से हुई थी, वह दिन क्रिसमस का था। इतने साल बीत जाने के बाद भी जल दानव उसे नहीं भूला था। लेकिन तभी जब अमीर आदमी यादों में डूबा हुआ था, अचानक जल दानव के साथ कुछ अजीब हुआ। उसका पूरा शरीर चमकती हुई सफेद रोशनी से भर गया।